नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव पुनः आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कि पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि को अच्छे से देखा था। अब हम आज बात करेंगे गुण संधि पर। गुण संबंधी जितनी बातें होंगी उसको हम प्रयास करेंगे संक्षेप में ही अच्छे से आपको समझा सकें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम आप देख रहे हैं आपके जो किताब है उसमें एक सूत्र दिया हुआ है आद्गुणः। कौन सा सूत्र दिया हुआ है? आद्गुणः दिया हुआ है। तो हम समझेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त अब ये तो संधि विधायक सूत्र है। अब गुण संधि को अच्छे से समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक अलग पेज में देना होगा, समझना होगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप पढ़ रहे हैं गुण संधि। क्या पढ़ रहे हैं? अब इस गुण संधि में आप देखेंगे दो सूत्र। एक तो आपका सूत्र है आद्गुणः और एक सूत्र है अदेङ्गुणः। यहाँ वो नहीं दिया गया है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कैसे आप जान पाएंगे कि अ ई मिलके ए हो रहा है, अ उ मिलके ओ हो रहा है। क्लियर ना? तो देखिएगा, तो जैसे जो आद्गुणः सूत्र है, अब इस आद्गुणः सूत्र को हम अगर देखेंगे तो आद्गुणः में यहाँ ये जो इसको अलग करेंगे बन जाएगा आत। क्या बन जाएगा? आत। यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। अब गुणः जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक ना? तो मतलब आपको पंचमी मिल गया और प्रथमा मिल गया। कमी किसकी रह गई? सप्तमी की। तो आप सूत्र पढ़े हैं इको यड़चि। इस इको यड़चि सूत्र से अंत में अचि लिखा है, इसको अलग करेंगे बन जाएगा इकः प्लस अण और प्लस अच। इसी से अच की अनुवृत्ति आ जाती है। तब यहाँ पर हम इसका जो डायग्राम समझेंगे। मतलब इस सूत्र से हमने क्या कर लिया? अच को ले लिया सप्तमी विभक्ति एक वचन को। तो डायग्राम आपका जब बनेगा तो ये बनेगा ऐसे। और ऐसे आप पूरा बनाइए। पहले आत के बाद क्या हो? अति हो। अरे अच हो। क्या हो? अच्छा माने पूरे स्वर हो। तब पंचमी होने के कारण पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण माने गुण संज्ञक। गुण माने गुण संज्ञक एक वर्ण आदेश हो। गुण संज्ञक एक वर्ण, ये नियम बनता है। अब गुण संज्ञक तीन हैं। एक तो आपका ए है, दूसरा ओ है और तीसरा अ है। तो इसमें एक अलग से सूत्र लग जाता है, इसको आप बाद में हम इसको बताएंगे। खाली यहाँ देखिएगा अर और अल, यही इन्हीं चारों में से कोई एक आदेश होता है। ठीक ना? जब आत माने आप क्या समझेंगे? अ या आ। अ या आ, पहले अ या आ रहेगा और बाद में जो अच लिखा है तो इसको आप लिख देंगे असमान अच। हम आपको सीधे भी बता सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसलिए हम बता रहे हैं कि आप इसको जानते रहिएगा। असमान अच होना चाहिए, समान अच नहीं आना चाहिए। समान आगे दीर्घ संधि हो जाए। अब यहाँ एक सूत्र हमने आपके सामने लिखा है अदेङ्गुणः। जब आप इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा अत प्लस एंग। अब एंग प्रत्याहार है तो अत में अ एंग में से ए और ओ, यही तीन मिलते हैं। अब इन्हीं तीनों की ही गुण संज्ञा होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सही बता रहे हैं। अब अदेङ्ग गुण इसलिए हम आपको बताएं कि गुण संज्ञक वर्ण आदेश होता है, ऐसा परिभाषा में लिखा जाता है। अब ये गुण संज्ञक वर्ण कौन है ये आपको नहीं पता है, इसीलिए हमने आपको अदेङ्ग गुण बताया। तो अदेङ्ग गुण यह सूत्र कहा भैया कि जो अ है, ए है और ओ है, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होगी और यही गुण संज्ञक वर्ण गुण संधि में आदेश होंगे। जैसा कि आपने देखा ए है, ओ है, दोनों में है। यहाँ र और ल लग गया है, एक सूत्र उड़न रपर है, उसकी सहायता से उस पर न जाइए, आप सिंपल समझिए कि अर और अल आदेश हो जाता है। अगर इसको आपको जानना हो तो हम लाइव क्लास में गुण संधि का सविस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है। 1-1.5 घंटे का क्लास है, जो भी है आप लाइव क्लास वाला देख सकते हैं। जो रिकॉर्डेड क्लास है इसमें इतना हम विस्तार करेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर ये भी 1.5 घंटे का होगा। इसलिए हम शॉर्ट में ही इसको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक भैया? तो आपने ये चीज देख लिया कि आद्गुणः सूत्र क्या कहा कि यदि अ के बाद
कोई भी असमान स्वर, अब असमान स्वर में सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा, ई होगा, ओ होगा, री होगा और री होगा, यही चार रहेंगे। इसके बाद जो बच जाते हैं वो सब चले जाते हैं दीर्घ संधि में, सॉरी वृद्धि संधि में, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया जाता है। स्वर में तो अच्छे में तो सभी स्वर आते हैं, लेकिन ई ओ री के बाद जितने स्वर बच गए हैं वो सब वृद्धि संधि में काम आ जाते हैं, वृद्धि संधि का वहाँ अधिकार हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर अगर परिभाषा आपको इसका लिखना हो तो आप इतने लिखेंगे, यदि अ आ के पश्चात कोई भी असमान स्वर पुस्तक में ई उ री आ रहा हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, अर्थात अ या आ और बाद वाले ई उ री इन दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक कभी ए कभी ओ और कभी री अरे अर और कभी अल आदेश हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण के हिसाब से जब समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना? तो देखते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये जो गुण संधि, ये उदाहरण आपको हमने परिभाषा उदाहरण देके समझाया था, अब उसको क्रम से हम अलग अलग समझेंगे, जैसा कि हमने आपके समक्ष डायग्राम बना दिया है। अब जैसे अब नियम ये रहा कि यदि पूर्व पद के अंत में अ हो और बाद में ई हो तो दोनों को जब मिलाएंगे तो गुण संज्ञक एक क्या होगा, ए आदेश हो जाएगा। अब आपने जाना कि गुण संज्ञक कौन कौन से हैं, तो भैया ए है, ओ है, अर है और अल है। ये अर अल में एक सूत्र है पूर्ण रफरह, जो आप टीजीटी पीजीटी या आगे ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको सूत्र देखने को मिलेगा। इसी सूत्र की वजह से यहाँ पर र यहाँ पर ल हुआ है ये अ ही, ठीक। अब यहाँ ये, अब जैसे यहाँ अ ई का हमने देखा कि न धन इयम, तो न में अ है, इयम में ई है, अब इन दोनों मिला बन गया ए। अब जैसे ए बना तो न में ए मिलाएगा ने और यम हो जाएगा, नेयम बन जाएगा। आ और ई वाला देखेंगे तो महा में आ है, इंद्र में ई है, मिलाएंगे बन जाएगा ए, हमेशा ए ही बनेगा। और फिर यहाँ हलंत हुआ और यहाँ अंद्रा बचा, मिला दिए महेंद्र बन गया। अधन ई है, नरधन ईशः, ए मिल गया, बना दिए नरेशः। आ और ई मिलाते हैं तो यहाँ आ है और यहाँ पर दीर्घ ई है, ए बन गया, दोनों को मिलाएंगे बन गया महेशः, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं ऊ वाला, तो यहाँ पर देखिए अ है और यहाँ पर ऊ है, दोनों को मिलाएंगे बन जाएगा ओ। नर में अ है, उत्तम में ऊ है, दोनों मिलाएंगे बन गया ओ। यहाँ से अ निकल गया था इसलिए हलंत हो गया, यहाँ से ऊ निकल गया इसलिए तम बचा, मिला देंगे पूरा पूरा नरोत्तम बन जाएगा। जलधर उर्मी, जल में अ है, यहाँ ऊ है, दोनों मिलाएंगे ओ बन गया। अब यहाँ पे लम हलंत, यहाँ से ऊ निकल गया था खाली मी बचा, क्या बन गया जल उर्मी। महाधनुष्व आ ऊ ओ मिलाए महोत्सव, आ धन ऊ गंगाधन उर्मी गंगोर्मी। ये सारे उदाहरण आपके ऊ वाले हो जाते हैं। अब हम री का देखते हैं, जैसे है हेमंत में अ है, ऋषि में री है, तो मिला देंगे बन गया अर, तो बन गया हेमंत ऋतु। अब देखिए ये जो दीर्घ री वाला है ये उदाहरण नहीं मिलता है। अगर भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं, किताबें देख पढ़ रहे हैं, हम भी देखेंगे, अगर कहीं मिलेगा तो बता देंगे, अगर आपको मिले तो आप भी कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा कि हाँ ये सर इसका भी मिलता है। री वाला देखते हैं आ वाला, जैसे महाधन ऋषि, अब यहाँ आ है और यहाँ री है, दोनों को मिलाएंगे अर बन जाएगा, इसमें से आ निकल के बन गया मह, यहाँ से खाल बच गया सी, मिलाएंगे महर्षि। तो इस तरह से हमने री वाला देखा। अब अंतिम आपका है री वाला, इसको देख लेते हैं। अ और री मिलेंगे तो अल बन जाएगा, जैसे मम धन रिकारा में, तो मम में अ है, री है, अब यहाँ मिलाएंगे बन गया अल। अब यहाँ से मम में हलंत कर देंगे इसलिए क्योंकि अ निकल चुका है, और यहाँ ली हटा देंगे इसलिए क्योंकि ली भी यहाँ मिल गया है, इससे बचाए कार, कार लिखिए, बना दिए ममल लकार, वैसे है तवल लकार भी आपका बन जाए। तो इस तरह से हम गुण संधि के जितने भी आपके नियम के अनुसार डायग्राम बन सकते थे, उन सारे डायग्रामों को बना करके हमने आपको समझाया, बताया, और इसको देख करके आप अच्छे से समझ जाएंगे, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके किताब में ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ है और यहाँ पर क्या है ई है, ठीक है, यहाँ आ है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ आ और ई मिलके मिलके थी, अ और री राजर्षि, आ और ई रमेश, नरधन इंद्र नरेंद्र, वधन ई देवेश, महाधन इंद्र महेंद्र। तो इस तरह से तो सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आज आप गुण संधि आज का आप यहीं पे समाप्त होता है, बस इतना ही। नमः शिवाय।